हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें ये दे रखा है कि जब इथाइल अल्कोहल डिफरेंट टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट करता है तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को देखोगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज के ये वीडियो। तो इसे शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब निकलना, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, मतलब जल का। तो जल का निकलना, वाटर का निकल जाना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में आप इथाइल अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूवल होता हुआ देखोगे, तो इसलिए आप आज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को देखोगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने यहां पर ये रिएक्शन लिखी है, आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो मैंने यहां पर पूरी एक बनाकर आपको दिखा दिया है, मगर हम यहां पर वन बाय वन रिएक्शन को करेंगे। तो देखिए, यह C2H5OH जिसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम होता है इथेनॉल, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से तो आपको इसकी रिएक्ट करानी है। और यहां पर टेम्परेचर कितना है? 110 डिग्री सी है। तो आपको क्या ऑब्टेंट होगा? C2H5HSO4 प्लस H2। जल तो निकलेंगे क्योंकि यहां पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब देखिए, इसका नेम क्या है? इसको कहते हैं क्या है? देखिए, इसको कहते हैं हम इथाइल, और ये है हाइड्रोजन, और ये कौन? सल्फेट। तो हम इसको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या हम इसको इथाइल बाइसल्फेट भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आप रिएक्शन को समझो किस तरह से हुई। भाई, ये है आपका C2H5OH, क्लियर, और यहां है आपका कौन? H2SO4। मैंने इसको HSO4 लिखा, क्लियर। इतनी बात समझो। और टेम्परेचर हमने कितना करा? 110 डिग्री सी करा। तो यहां से देखिए हुआ क्या भाई, बहुत ही सिंपल है। OH ये है और ये यहां से H ले लीजिए आप। तो बताइए क्या बन जाएगा? H2O। यहां से क्या हुआ फ्रेंड? H2O निकल गया और आपको क्या प्राप्त हुआ? C2H5, क्लियर। C2H5 यहां से मिला और HSO4 आपको यहां से मिला, और ये मैंने नाम क्या बताया आपको? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिए, पहली रिएक्शन आपके समझ में आ गई। बिल्कुल इतना पहले नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे दूसरी रिएक्शन की तरफ। तो अब देखिए, अब टेम्परेचर कितना है? 140 डिग्री सी है। तो आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है? C2H5O, C2H5 और H2O। अब देखिए, इसका नेम क्या होगा? देखो, C2H5 को हम क्या कहते हैं? इथाइल बोलते हैं। तो कितने इथाइल हैं? 2 इथाइल हैं। और जब इधर भी कार्बन चेन हो, इधर भी कार्बन चेन हो और बीच में O आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? ईथर बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो डाई इथाइल ईथर होता है, और जबकि इसका IUPAC नेम होता है इथॉक्सी ईथेन, क्लियर, इथॉक्सी ईथेन। अब देखिए, रिएक्शन किस तरह से होगी, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। भाई, ये है आपका C2H5OH और हमें कराएंगे रिएक्शन किससे? H2SO4 से। बात समझ में आती है। और जब रिएक्शन यहां पर होगी तो देखिए, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो इसको ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, H और यहां पर मतलब H और H में इस तरह से लिख लो, क्लियर। तो अब देखिए, यहां से क्या हुआ? यहां से H2O निकल गया, क्योंकि भाई डिहाइड्रेशन हो रहा नहीं हो रहा, तो H2 तो निकलेगा ही। अब क्या बचा है? C2H5HSO4। तो देखिए, यहां क्या बना? C2H5HSO4। इतनी बात समझ में आई? C2H5HSO4 यहां से बन गया। तो देखिए, इसमें जो है 2 इथाइल हैं, और जबकि इथाइल अल्कोहल में केवल एक ही तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको एक मॉलिक्यूल और लेना होगा इथाइल अल्कोहल का। तो ले लो C2H5OH प्लस, यहां से इसको उठाओ, C2H5
H5HSO4। अब देखिए कैसे होनी है रिएक्शन भाई। देखो यहां से ये हाइड्रोजन जो है किसे दे दो, इसको दे दो। जब आप यहां से इस हाइड्रोजन इसको दोगे तो बताओ क्या बनेगा भाई, एक H ये और एक H ये, कितने हो गए H2, और ये कौन SO4, तो यहां से H2SO4 निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो यहां पर बचा C2H5O और यहां बचा C2H5, और यही बन गया आपका डाई इथाइल ईथर। क्लियर, ऐसे लिख दो चाहे। क्लियर, ये बन गया आपका। तो ये वाली रिएक्शन भी आपके समझ में आई। बिल्कुल वन स्टेप में लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख दो। देखो 2C2H5 आपने 2 लिए थे ना, 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, और यहां पर लिख दो क्या, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्लियर, और टेम्परेचर 140 डिग्री C, और बना क्या C2H5O C2H5 प्लस H2। अगर एक स्टेप पे लिखना चाह रहे हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब चलेंगे हम अपनी तीसरी रिएक्शन की तरफ। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए आप। तो देखिए अब टेम्परेचर है 160 से 170 डिग्री C। तो आपको क्या प्रोडक्ट ऑप्टन हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 को अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, C2H4 लिख सकते हो, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइलिन, या आप इसको एथिलीन बोल सकते हो, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है इथीन। क्लियर, चलिए इसकी रिएक्शन भी देखते हैं। अब देखिए ये है आपका कौन, C2H5, इसके तो आपको नाम पता चला, और यहां पर रिएक्शन H2SO4 से, मैंने बताया इसको ऐसे लिख लो, जरा रिएक्शन करना आसान लगेगी आपको। तो आपने इसको ऐसे करा तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या हुआ भाई, H2O निकल गया, यहां से क्या हुआ H2O निकला, और आपको क्या प्राप्त हो गया, देखो C2H5 यहां से और HSO4 यहां से, तो C2H5HSO4 हो गया ऑप्टेंट। अब क्या करेंगे भाई, अब जो है आप इसको उठाकर ले आइए। क्लियर, C2HSO4 और कर दीजिएगा इसको हीट। तो यहां से क्या हुआ, देखो यहां से एक हाइड्रोजन को निकालो, निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचा C2H4। पहले तो लिख दो जितना पता चला, C2H4 पता चला, नहीं पता चला भाई, यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो यहां पर C2H4। अब जो वो हाइड्रोजन निकली उसको दे दो या इसको, तो बताओ यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा प्लस H2SO4। क्लियर, अब ये कौन था, इथीन, ये बन गई आपकी। आप चाह रहे हो कि भाई हम इसको एक स्टेप में लिख दें, तो आप इसको ऐसे लिख दो भाई। कैसे, C2H5OH, और यहां पर आपका क्या, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री C, और बन क्या गया C2H4 प्लस H2O। क्लियर, एक H इसको दे दो यहां पर, तो ये बन जाएगा क्या, H2O। तो ये हो गए आपकी पूरी तीनों की तीनों रिएक्शन कंप्लीट। समझ में आ गई आपके, चलो इसको नोट कर लो। कर लिया नोट। तो ये थी आज आपकी रिएक्शन। तो आपको बहुत पसंद आई होगी, फिर भी कैसे लगी हमें जरूर बताना। तो देखिए आज आपने क्या सीखा, आज आपने इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सीखा। डिफरेंट टेम्परेचर था, प्रेजेंस थी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहां पर ऑब्टेंड हुए। यहां पर आपने एक बात और देखी होगी कि डाई इथाइल ईथर और इथीन के फॉर्मेशन में जो इंटरमीडिएट का वर्क कर रहा था वो कौन था, C2H5HSO4। देखिए C2H5HSO4, और इससे फिर क्या बना आपका, इथीन बना। तो ये आपने देखा। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, फिर भी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।